सो है एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज और प्रोडक्ट डिटेल पेज हम कैसे बनाते हैं। तो देखो यार, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज हम बनाते कैसे हैं, और एक वीडियो मैंने ये भी कवर कर दिया है कि अपने डेटा को कैसे हम पास करते हैं दूसरे पेज में। ठीक है, तो उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को मिला के ये वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज हम कैसे बनाते हैं, और जो डेटा होगा वो एपीआई से आ रहा होगा। ठीक है, स्टैटिक कोई भी डेटा हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और यूजर जब भी किसी एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट डिटेल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यूआई मैंने पहले से ही बना लिया है। अगर आप चाहो तो पहले बना लो यूआई, उसके बाद ये कर लेना। अदरवाइज आप कोई थीम भी यूज कर सकते हो, मैंने भी थीम ही यूज कर रखी है। ठीक है, तो देखो दो पेज है हमारे पास, हम दो काम करेंगे। सबसे पहले हम लिस्टिंग शो करा देंगे एपीआई से प्रोडक्ट की सारी यहाँ पे, और उसके बाद हम डिटेल पेज की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एपीआई यूज करेंगे हम डमीजेसन का। डमीजेसन बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये हमें एक एपीआई प्रोवाइड कर दी है जिसमें प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होती है। मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। देखो ये जो एपीआई है आपको 30 प्रोडक्ट का डेटा आपको देगी, तो इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने एपीआई को सेटअप करने। मैं एपीआई में आ जाता हूँ और एक एपीआई क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दूंगा प्रोडक्ट एपीआई, और सेव करके इसको टेस्ट करता हूँ। तो मैं जैसे ही टेस्ट करूंगा मेरे को एक पूरा जेसन मिलेगा, बट उस पूरे जेसन में से मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, और वो सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए मैं जेसन पाथ का यूज करूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कितनी बार। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एड जेसन पाथ, और यहाँ पे मैं $.प्रोडक्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैं इसको एक नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट डेटा। पहला काम हमारा हो गया, जो कि हमने प्रोडक्ट की जो एपीआई है वो सेटअप कर दी। दूसरा काम क्या है, हम आते हैं अपने यूआई में। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इन जितने भी चाइल्ड हैं सबको डिलीट करते हैं, क्योंकि डायनेमिक डेटा लाने के लिए हमें सिर्फ एक ही चाइल्ड की जरूरत होती है, बाकी के सारे चाइल्ड डायनेमिक जनरेट होती है। तो मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पहला काम हमें अपने लिस्ट व्यू में एपीआई को इंटीग्रेट करना है। दूसरा काम हमें डायनेमिक चिल्ड्रन जनरेट करना है। तो सबसे पहले मैं लिस्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ, और बैकएंड क्वेरी लगाने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, ऐड बैकएंड क्वेरी पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एपीआई कॉल, और अपनी एपीआई को सेटअप करता हूँ, और कंफर्म। आपने एपीआई भी सेटअप कर ली। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है, डायनेमिक चिल्ड्रन को जनरेट करना है। तो उसके जस्ट बगल में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देना होगा आपको। अब ये वेरिएबल का नाम हम क्यों देते हैं, देखो जब डेटा आ रहा होगा ना तो आपको पूरा डेटा मिलेगा, प्रोडक्ट का पूरा डेटा। ठीक है, बट खुद सोच के देखो, जब हम डायनेमिक चिल्ड्रन जनरेट कर रहे होंगे तो आपको पूरे डेटा से थोड़ी करना है। वो सबसे पहले सिर्फ एक जेसन को हमें चाहिए। हमें सिर्फ सोचो, हमें एक चिल्ड्रन बनाने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट का डेटा चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतने का ही डेटा उसको प्रोवाइड करूंगा। तो उस वेरिएबल में मैं जो भी नाम दूंगा, उस वेरिएबल में सबसे पहले बार जब से पहला चिल्ड्रन जब जनरेट हो रहा होगा तो उसमें इतना डेटा आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे चाइल्ड जब जनरेट होगी तो इसमें इतना डेटा आएगा। उसके बाद तीसरी चाइल्ड जब जनरेट होगी तो इसमें तीसरे प्रोडक्ट का डेटा आएगा। समझ गए? तो हम वेरिएबल नेम क्यों देते हैं, तो मैं जाता हूं यहाँ पे और मैं वेरिएबल नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। और इसमें डेटा कहाँ से आएगा, तो मैं जाता हूँ वैल्यू पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट एपीआई रेस्पॉन्स आपने जो भी अभी बैकएंड क्वेरी लगाई है लिस्ट व्यू में, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं प्रोडक्ट एपीआई रेस्पॉन्स पे क्लिक करके, और यहाँ पे अपना जेसन पाथ जो हमने डिफाइन किया था प्रोडक्ट डेटा कि इसमें कौन सा डेटा होगा, तो कस्टम डेटा पे जाके प्रोडक्ट डेटा, और मैं कंफर्म कर। ठीक है, आप जैसे ही इस कंफर्म पे क्लिक करोगे और ओके करोगे, अभी आपसे कहेगा कि आप एक चाइल्ड में अपने वेरिएबल सेट कर दो। उसके बाद में सारे चिल्ड्रन ऑटोमेटिक जनरेट कर दूंगा। तो वेरिएबल सेट करने का मतलब क्या है कि जो ये डेटा है टाइटल वगैरह वो हमें डायनेमिक सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टाइटल में क्लिक करता हूँ, और मुझे चाहिए ये वाला टाइटल, ये वाला टाइटल चाहिए डायनेमिक। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ टाइटल, और मैं इसको करता हूँ सेट फ्रॉम वेरिएबल। और अभी हमने जो प्रोडक्ट आइटम वेरिएबल का नाम दिया था डायनेमिक चिल्ड्रन जनरेट करने से पहले, तो उसी को मैं क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे करता हूँ जेसन पाथ, क्योंकि मैं जेसन पाथ रिफाइन करना चाहूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा डॉट टाइटल। ठीक है, हमारा टाइटल सेट हो चुका है। अब हमें प्राइस करना है, तो सेम वही चीज मैं रिपीट करूंगा, डॉट प्राइस। ठीक है, अब मुझे इमेज करनी है, तो मैं सेम वही चीज रिपीट करूंगा, डॉट थंबनेल। ठीक है, थंबनेल मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को ये वाली इमेज चाहिए। मैंने कंफर्म कर दिया, और इसको एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि
लिस्टिंग हमारी काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो मैं जैसे टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा अपने टेस्टिंग पेज पे और यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अपना एक स्टेप तो कंप्लीट कर लिया कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग हम कैसे शो कर सकते हैं एपीआई का डेटा से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो जिस भी प्रोडक्ट पे यूजर क्लिक करेगा उसका मुझे डिटेल पेज शो कराना है उस डेटा के साथ। ठीक है, तो ये सिनेरियो काम कैसे करता है, मैं क्या करूंगा, हर प्रोडक्ट पे एक आईडी सेट कराऊंगा। जिस भी प्रोडक्ट पे यूजर क्लिक करेगा उसी प्रोडक्ट की आईडी जाएगी बैकएंड पे और सिर्फ उसी प्रोडक्ट का डेटा मुझे एपीआई से मंगाना है। समझ गए? क्या करूंगा, किसी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूं तो उस प्रोडक्ट की आईडी पास हो बैकएंड में और बैकएंड से सिर्फ मैं उसी प्रोडक्ट का डेटा मंगवाऊंगा और शो कर दूंगा डिटेल पेज पे। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए हमें दूसरी एक एपीआई यूज करनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे है गेट सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट की जो एपीआई है वो कैसे काम करती है, देखो प्रोडक्ट्स के बाद आप जो भी आईडी लिखोगे, जो भी नंबर लिखोगे, सपोज 1 लिखा है मैंने, तो जिस भी प्रोडक्ट की इनकी आईडी 1 होगी ये आपको उसका डेटा शो करके दिखेगा। देखो आईडी 1 पे आईफोन 9 है एंड एप्पल मोबाइल और उसके जो भी डिटेल्स है शो हो गए। अगर मैं यहाँ पे आईडी 2 डालूंगा और एंटर करूंगा तो सेकंड आईडी जिस भी प्रोडक्ट की होगी वो शो होगी। तो देखो वही सेम चीज हम करना चाह रहे हैं कि जिस भी प्रोडक्ट में क्लिक करूं उसकी आईडी में पास करा दूं उसके यूआरएल में और उसी का मैं डेटा मंगा के डिटेल पेज पे शो करा दूं। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे कैसे, चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूंगा एपीआई सेट करूंगा उसकी। मैं जाता हूँ यहाँ पे और प्रोडक्ट डिटेल पेज की मैं एपीआई सेट कर लेता हूँ। एपीआई और यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, अब देखो हर बार जब भी मैं कॉल करूंगा तो 1 तो भेजूंगा नहीं, हमेशा मेरे को आईडी 1 का ही तो प्रोडक्ट का डिटेल नहीं मंगाना है ना, क्योंकि हमेशा मैं डायनेमिक कॉल करूंगा अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को। सपोज अभी मेरे को आईडी 1 वाले प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए, कल को मैं कहूंगा कि मैं किसी, जरूर थोड़ी यूजर हमेशा पहले प्रोडक्ट पे क्लिक करे। ठीक है, यूजर किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकता है, तो मैं उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिक आईडी को अपने एप्लीकेशन से उठा के भेजूंगा सर्वर पे। तो मैं इस आईडी को करना चाहता हूं डायनेमिक। तो डायनेमिक जब भी आप करोगे कोई भी एपीआई की वेरिएबल को, तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ आईडी और इसका टाइप मैं इंटीजर चूज कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। ठीक है, मैंने किया ऐड। ठीक है, तो ये वेरिएबल ऐड हो चुका है। आप कहोगे सर इसमें डेटा कहाँ से आएगा, आईडी में वैल्यू आएगी कहाँ से, तो वो वैल्यू हम अपने एप्लीकेशन से सेंड कर देंगे जब एपीआई हम कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आईडी मैंने सेट कर दी, तो यहाँ पे मैं 1 ना लिख के मैं उस आईडी का नाम। ठीक है, अब जब भी एपीआई कॉल करोगे इसको एक आईडी की नीड होगी। ठीक है, वो आईडी हम पास करेंगे जब हम एपीआई कॉल कर रहे होंगे। तो मैं जैसे सेव करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एपीआई को एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं 1 डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को टेस्ट करना है एपीआई। देखो मेरे को पूरा डेटा मिल गया, पूरा डेटा इसने मेरे को निकाल के दे दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को एज इट इज रखूंगा। सही है, डेटा सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर देता हूँ, सेव, और मैं चलता हूँ अपने यूआई में। और मेरे जो प्रोडक्ट डिटेल का यूआई है वो कुछ ऐसा है। यहाँ मेरा टाइटल शो हो जाएगा, यहाँ प्राइस शो हो जाएगा, यहाँ पे रिव्यूज, डिस्क्रिप्शन, मेरे को इतनी चीजें दिखानी बस। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो वो नेविगेट होके कहाँ जाए, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। ठीक है, तो जब भी वो क्लिक करे यूजर तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट की जो आईडी है उसको मैं पास करा दूंगा अगले पेज पे, और अगले पेज पे मैं एपीआई कॉल करूंगा उसी की और वहां पे शो करा दूंगा। देखो करते कैसे, मैं इस पे क्लिक करता हूं कंटेनर पे। ठीक है, सबसे पहले डेटा कभी भी आप पास कर रहे हो तो जिस भी पेज पे आपको डेटा पास करना है उस पे आपको पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं जाता हूं अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड कर देता हूँ पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ, जो भी आप डेटा पास कर रहे हो आप उसका नाम दे सकते हो, और यहाँ पे उसका डेटा टाइप। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब भी यूजर इस पेज पे आए तो एक आईडी लेके ही आए। ठीक है, अगर आप रिक्वायर्ड हटा दोगे वो यूजर डेटा लाए या ना लाए वो इसको इस पेज पे नेविगेट कर देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी यूजर प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ रहा हो तो वो प्रोडक्ट की जो आईडी है वो ला रहा हो साथ में। तो मैंने इसको किया कन्फर्म। तो पैरामीटर मैंने सेट कर दिया। आप उस पैरामीटर में वैल्यू आएगी कैसे देखते हैं। मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट पेज पे। अब मैं कह रहा हूँ इस पे जब भी यूजर क्लिक करे
तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मेन्यू आइटम जो मेरा है, इस पर मैं एक एक्शन लगाता हूँ नेविगेट का, क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट पे यूजर क्लिक करे, जब भी यूजर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए ना, प्रोडक्ट पेज पे। तो मैं क्या करूँगा, इस पे एक्शन लगाऊंगा नेविगेट का, और यहाँ पे मैं इसको भेज दूंगा प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। ठीक है, नेविगेट तो हो गया, बट हमें क्या करना है, हमने वहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर रखे, तो हमें उस वो डेटा भी तो पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पास। तो जैसे ही मैंने पास पे क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिक ये समझ गया कि भाई अगले पेज पे इसको आईडी भेजनी है। तो अब यहाँ पे आईडी तो जाएगी, बट यहाँ पे वैल्यू उसमें क्या सेट करूँ, तो उस प्रोडक्ट की आईडी जिस पे यूजर ने क्लिक किया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे भी क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम वेरिएबल आ गया। तो याद है अभी हमने जब भी प्राइस और इमेजेस और टाइटल सेट किया था, तो ये हमने वेरिएबल पहले बना रखा था, इसी में से हम सेट कर रहे थे। मैं प्रोडक्ट आइटम पे क्लिक करता हूँ और जेसन पाथ डिफाइन कर देता हूँ कि इसमें $ID। तो उस वेरिएबल में से, इस वेरिएबल में से सिर्फ इसकी आईडी ही यहाँ पे आ जाएगी। मैंने कंफर्म किया, तो देखो हमने आईडी सेट कर दिए, क्लोज कर दिए। ठीक है, अब एक बार चेक करके देखते हैं कि ये आईडी पास हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं जाता हूँ अगले पेज पे, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, और यहाँ पे बस मैं इतना करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं इसी को डुप्लीकेट करके इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, पैरामीटर जो आ रहा है। देखो यहाँ पे पेज पैरामीटर में जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। मैंने आईडी पे क्लिक कर और कंफर्म कर, डिफॉल्ट वैल्यू मांगा है तो मैं इसको नल कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं कंफर्म कर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आईडी शो हो गया, अभी कुछ नहीं, आपको डेटा शो नहीं होगा। अभी मैंने क्या किया, जो भी आईडी मैं पास कर रहा हूँ इस पेज के लिए, वो मेरे को वो शो हो जाए। तो मैं जाता हूँ अपने टेस्टिंग पे, और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो मेरा टेस्टिंग मोड रीलोड हो चुका है। तो मैं जैसे किसी पे भी क्लिक करूंगा, सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये इस पेज पे नेविगेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे इसकी 4 आईडी पास हो गई है। 4 इसलिए हुई है, क्यों, क्योंकि मैंने जिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया था उसकी आईडी हमने पास कर दी नेक्स्ट पेज पे। देखो इस प्रोडक्ट की आईडी 4 होगी तो 4 प्रिंट हुआ। ठीक है, अगर मैं बैक जाऊं और मैं इस पे क्लिक करूं, तो ये 5 प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस प्रोडक्ट की जिस पे हमने क्लिक किया उसकी आईडी 5 है। तो देखो यार, आईडी तो हमारा इस पेज पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पेज पे जैसे ही आए तो हम एक एपीआई कॉल करा देंगे और उसका डेटा यहाँ पे शो करा देंगे। बस सिंपल सी बात है। तो वो चीज कराएंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, उसका कोई काम नहीं है। मैं कह रहा हूं जैसे ही इस पेज पे आए तो एक एपीआई कॉल हो जाए। तो मैं इस पेज के साथ एपीआई को इंटीग्रेट करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाता हूं, यहाँ पे बैकएंड क्वेरी का ऑप्शन होगा, सेम जैसे हमने लिस्ट व्यू में किया था। तो मैं बैकएंड क्वेरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड बैकएंड क्वेरी और अपनी एपीआई चूज कर लूंगा, प्रोडक्ट डिटेल एपीआई, और कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने से पहले एक चीज याद रखना, जब भी वो हम एपीआई कॉल करेंगे तो हमें क्या पास करनी है, आईडी। उसको आईडी देना है ना, याद है हमने कहा था कि वो हम सेट करेंगे जब वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे होंगे। तो मैं हमें यहीं से आईडी में जो वैल्यू होगी यहीं से भेजनी पड़ेगी। तो मैं जाता हूँ सेट वैल्यूएबल। अब यहाँ पे मेरे को आईडी सेट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आईडी में जो वैल्यू जाएगी वो कौन सी जाएगी, जो हमने पैरामीटर में भी पास किया है। तो मैं क्लिक करता हूँ, जो भी हम पिछले पेज से अभी पास कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा पेज पैरामीटर में। मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और कंफर्म। अब हमने एपीआई को ऐड कर दिया अपने पेज से, और जो आईडी होगी वो हर बार अलग होगी। क्यों, क्योंकि जो भी पेज पैरामीटर से आईडी हम पास कर रहे हैं पिछले पेज पे, एपीआई में हमेशा वो यूनिक वैल्यू भेजेगा और डेटा लाएगा। हमने एपीआई सेटअप कर दिया है। आप क्या करना है, आपको बस इतनी चीजें करनी है कि आपको बस वेरिएबल सेट करने हैं। ठीक है, अब मैं इमेज की जगह पे जा रहा हूँ, क्लिक करता हूँ और इमेज में मैं वेरिएबल सेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट डिटेल जो हमने अभी सेटअप किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक किया और इसमें से मेरे को सिर्फ इमेज चाहिए। तो मैं जेसन पाथ डिफाइन करता हूँ, $.thumb कंफर्म करता हूँ। और मेरे को प्राइस शो करना है तो सेम वही चीज करूंगा, मैं $.price करूंगा, प्रोडक्ट डिटेल पे एपीआई पे कॉल करके $.price कंफर्म। टाइटल सेट कर दूंगा $.title, डिस्क्रिप्शन सेट कर दूंगा। अब देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद है। अभी आप यहाँ से देख सकते हो जो भी एपीआई में आपकी वैल्यूज होंगी, कीज होंगी, आप उसी कीज का नाम लिखोगे। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी,
डिस्क्रिप्शन मैंने सेट कर दिया और यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, रिव्यूज सेट करने हैं। तो रिव्यूज के लिए यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखा दूंगा और यहाँ पे जाता हूँ और $.review कंफर्म। इमेज सेट कर रहा हूँ, इमेज पे जाता हूँ, थंबनेल मैंने इमेज पहले से सेटअप कर दिया था। ठीक है, सारी चीजें हमने सेटअप कर दी है। तो एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो ठीक से काम भी कर रही है कि नहीं। तो मैं जा रहा हूँ अपने टेस्टिंग मोड पे और यहाँ पे रीलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही क्लिक किया ये रीलोड होगा थोड़ा सा, देखो तो हमारा डेटा आ चुका है रीलोड होके। अब सपोज मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मैकबुक प्रो पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही मैकबुक प्रो पे क्लिक किया तो आपको देखो यहाँ पे मैकबुक प्रो की इमेज, उसका टाइटल, उसकी रेटिंग, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, सारी चीजें शो हो रही है। मैं इसको बैक करता हूँ, मैंने बैक किया और यहाँ पे मैं जाता हूँ आईफोन एक्स पे। तो आईफोन एक्स की इमेज, उसका प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें आपको शो हो रही होंगी। अब ये हो कैसे रही है, देखो हम लिस्टिंग से, लिस्टिंग पे मैं जो भी क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया तो उस प्रोडक्ट की आईडी हम पास कर रहे हैं नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में उसी आईडी को पास कर रहे हैं एपीआई में, और वो एपीआई उसी प्रोडक्ट की सिर्फ डिटेल ला रहा है और आपके पेज पे दिखा रहा है। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ये ऐसे काम कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीजें मिली होंगी ऐसी कि आपने पिछले वीडियोस में मैंने जो पढ़ाया था तब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को मिला के मैंने एक पूरा एक वीडियो बना दी जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल पेज भी शो करी और लिस्टिंग पेज भी शो करी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।